हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकंड का। आज लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपका मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आपका किस प्रकार से काम करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आपका जो दो आपके लॉरेंज फोर्स, जो अगर दो वायर आपके पास हैं, दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं, उनके बीच में आपका मैग्नेटिक फोर्स किस प्रकार से काम करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये सारी चीजें आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आई होप कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आपका एम्पियर सर्किटल लॉ और गॉस और यहाँ पे सॉरी आपका कर्ल एंड डाइवर्जेंस आपका क्या होता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये सारी चीजें पिछले क्लास में हमने बता दी थी। आई होप कि अच्छे से आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आज की इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस होते हैं, पहले अगर कोई रेस्ट चार्ज है उस पे आपका कोई मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं काम करता है, इसको हम लोग जान लेते हैं ना। तो यहाँ पे और हाँ, पहले मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में एक डच फिजिसिस्ट थे, डच फिजिसिस्ट। इनका नाम क्या था? हेनरिक एंटोन लॉरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एक डच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये सारी चीजें इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि बस केवल मूविंग चार्जेस जो होती है उन्हीं के ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, बाकी रेस्ट में अगर चार्जेस हैं तो उनके ऊपर कोई भी फोर्स आपका काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लेते कि ये आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसमें करंट आपका आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ हमको पता है कि इस वायर के चारों तरफ आपका क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग एक क्यू चार्ज रख देते हैं, और ये चार्ज क्यू क्या है, रेस्ट पे है, ये चार्ज क्यू क्या है, रेस्ट पे है, तो इस पे क्या कोई फोर्स काम करेगा? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये चार्ज आपका रेस्ट पे है। अब ये चार्ज अगर रेस्ट पे है तो यहाँ पे ये करंट तो कभी भी नहीं बना सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट आपका क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा, और जब तक करंट आपका नहीं आएगा तब तक हमको पता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड न बनने के कारण, और यहाँ पे करंट आपका जीरो होने के कारण, इस रेस्ट चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगना, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसी से हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो भी मूविंग चार्जेस होते हैं, जो भी हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो हमेशा हम मूविंग चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये कोई, लेट से हमारे पास कोई वायर है और इसमें आई करंट आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज है वो v वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर ये चार्ज क्या महसूस करेगा, डिफ्लेक्शन महसूस करेगा। डिफ्लेक्शन महसूस करेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में किन्होंने बताया था, डच फिजिसिस्ट हेनरिक एंटोन लॉरेंज ने बताया था। और यहाँ पे कैसे आपका फोर्स डिफ्लेक्शन काम करता है, या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, और हमने मान लो कि एक वायर आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लिया है, ये आपका बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और कोई पॉजिटिव चार्ज जो कि ओरिजिन से यहाँ पे इस एक्स जेड प्लेन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स जेड प्लेन में, इस डायरेक्शन में आपका v वेलोसिटी से एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं। तो पहली चीज है कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। ठीक है, चार्ज की मैग्नीट्यूड अगर कम होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या लगेगा, उसके ऊपर कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन की जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यों के। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये चार्ज, इसके ऊपर दो कंपोनेंट होगा, एक यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा v cos थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा एंगल के पास जो भी कंपोनेंट होता है उसको cos के टर्म में लेते हैं। और अगर हम लोग देखें z एक्सिस पे तो इसका साइन का कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब महसूस किसके कारण, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पे जनरेट होगा वो इन दोनों में से किस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, इसको हम लोग देखिए समझते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका है, ये आपका इस डायरेक्शन में है, और अगर हम लोग v का cos कंपोनेंट लेते हैं तो ये भी आपका इसी पे है, ये आपका v cos थीटा इसी पे है और b वेक्टर भी आपका इसी पे है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है। तो यहां से बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री का एंगल हुआ। और हमने देखा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, कोई भी आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ से देखते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसी लेंथ एलिमेंट के कारण देखते हैं, डीबी के कारण, एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना काम करेगा, देखो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन का जो एंगल है, जो आपका डीएल है और जो आपका आइडियल आपका क्रॉस डीएल और उस पॉइंट के पोजीशन के बीच का जो आपका एंगल है वो अगर आपका 0 हो जाए तो यहाँ पे साइन 0 रख देंगे, और अगर साइन 0 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो आपका, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करते हैं तो फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, अभी मैं केसेस में ये सारी चीजें लिखवाऊंगा कि अगर आपका थीटा आपका 180 डिग्री हो या आपका 180 डिग्री की भी वैल्यू आपकी 0 ही होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे ये भी आपका फोर्स 0 ही देगा। तो आप चाहे इस डायरेक्शन में मूव करें मैग्नेटिक फील्ड के या इस डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल पे मूव करें, दोनों कंडीशन में आपका जो फोर्स लगेगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, v cos कंपोनेंट के ऊपर न डिपेंड करके ये v sin थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपका ज्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड का आपका स्ट्रेंथ कम होगा तो कम फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं सभी को यहाँ पे सभी फॉर्मूले को एक साथ अगर मैं लिखूं तो यह क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है ये क्या है, ये आपका B और V के बीच में, V और V के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाया जाता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाता है तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है, मतलब K एक कांस्टेंट आता है लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है, K की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको क्यू वी बी साइन थीटा से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको अगर हम मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना होगा, मान लो n कैप इसका डायरेक्शन है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि
अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो सबसे बेस्ट आपको मैं बता रहा हूं राइट हैंड पाम रूल का, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल का यूज करना। ऐसे कई रूल होते हैं, स्क्रू रूल होता है आपके राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो ऐसे कई रूल है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसका यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल का यूज कैसे करना है देखिए मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। जिस भी डायरेक्शन में देखो ये आपका जो 4 फिंगर्स है, ये राइट हैंड का जो ये 4 फिंगर्स है, ये किसकी तरफ रखना है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है। और जो ये थंब है ये किसको बताएगा, जिधर आपका चार्ज मूव कर रहा है या जिधर आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर सोचो यहाँ पे अगर हाँ सो अब देखो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे जो आपका v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपका z एक्सिस कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में। तो जो ये हमारा फेस आता है, जो ये वाला हैंड का फेस आता है, इस फेस पे ही आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, वाई एक्सिस की तरफ लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ एम वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा एन कैप के रूप में लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे इसको हम लोग वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, v क्रॉस b भी लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में इस प्रकार से दिया जाएगा v क्रॉस b। अब देखो किसी दो वेक्टर का अगर क्रॉस निकालना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, राइट हैंड। राइट हैंड से हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर हमको v क्रॉस b निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v पे अपने यहाँ पे v क्रॉस b, यहाँ पे v और क्रॉस b दोनों इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से वेक्टर हैं। रुको एक मिनट पेन लेके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमको v क्रॉस b करना है। ठीक है, तो क्या करो, v पे अपने हैंड को रखो और फिर आप सबसे छोटे एंगल पे अपने हैंड को कर्ल करो, जो डायरेक्शन निकल के आएगा वही डायरेक्शन किसको बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स के। तो एक ये भी तरीका है कि आप v और क्रॉस b, v क्रॉस b का डायरेक्शन निकाल लो जिससे आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल लोगे। और एक तरीका आपके पास क्या है, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा अपने हैंड को रखें आप मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में, और जिधर चार्ज मूव कर रहा है इधर की तरफ अपने किसको करना है, अपने थंब को करना है। तो जो ये फेस निकल के आएगा वो आपका क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है या मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ब्रैकेट में v क्रॉस b के बराबर होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें देखिए मैग्नेटिक फोर्स में आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग इन फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, द मूविंग चार्जेस, the electric charges moving in the field experience a force। मूविंग चार्जेस ही आपकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगी। सपोज अ पॉजिटिव चार्ज मूव विथ वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर वी मेक्स एंगल थीटा। जो मैंने फिगर बनवाया सेम वही फिगर देखो, एफ आपका बी पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और देखो वही सेम फिगर है, यहाँ पे देखो v आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपका v वेलोसिटी से चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला आ गया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका v साइन थीटा। अब तीनों कंपोनेंट को अगर मर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे f आपका क्या हो जाएगा, k क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे k की वैल्यू आपकी क्या होती है, यूनिट मतलब 1 होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका आता है फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग किसके फॉर्म में, v क्रॉस b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया गया है।
ठीक है, समझ में आ गया ना मैग्नेटिक फोर्स को कैसे आपको समझना है। तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लो। यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये आपका क्रॉस का मतलब समझते हैं ना, चलो क्रॉस का मतलब नहीं पता होगा तो बता दूंगा। ठीक है, क्रॉस का मतलब अगर किसी प्लेन पे क्रॉस किया है, मतलब अगर मैं कहूं कि क्रॉस फॉर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ है। ठीक है, और अगर मैं डॉट के रूप में दिखाऊं तो ये इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेन के बाहर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस के रूप में दिखाया है, और यहाँ पे कोई चार्ज कोई आपका v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमेशा क्या करना है, हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल से बताइए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने इस फोर फिंगर्स को रखना है। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, चार्ज आपका इधर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे देखो चार्ज आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ये चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपका इस प्लेन के बाहर की तरफ है, ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ वर्क कर रहा है, और अगर कोई चार्ज आपका यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से मूव कर, कोई चार्ज आपका इस प्रकार से मूव करे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को, और जिधर चार्ज मूव कर रहा है उधर की डायरेक्शन में आप अपने किसको रखेंगे, अपने थंब को रखेंगे, और यहाँ पे जो डायरेक्शन निकल के आएगा ये देखो, ये फेस जो जिधर की तरफ निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे किधर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, ये आपका इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, मतलब चार्ज इधर की तरफ मूव करता हुआ जाएगा आगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को फोर्स की डायरेक्शन को, सॉरी हाँ, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इसको भी राइट हैंड पाम रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस। देखिए केस फर्स्ट, अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है तो हमको पता है कि फोर्स आपका जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो मतलब चार्ज आपका रेस्ट पे, चार्ज अगर रेस्ट पे तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, पहले ही मैंने बता दिया। केस नंबर सेकंड है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका, जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल इन द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, केस नंबर 3 है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, हमको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस समय जो आपका यहाँ पे अगर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू वी बी आएगा। तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा केवल आपका कितना आएगा, क्यू वी बी के बराबर आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा क्यू वी बी के बराबर आएगा। और ये जो फोर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फोर्स। इस समय जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा। मतलब कोई भी चार्ज, अगर मान लो कि यहाँ पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आपका मान लो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस समय जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर को रखो, और चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में किसको रखना है, अपने थंब को रखना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा, इसलिए यहाँ पे मैं क्रॉस बनाऊंगा। ठीक है, मतलब इस जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा। ठीक,
तो उस समय आपका अगर ऐसे कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस समय मैक्सिमम लगेगा। अगर यहाँ पे देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो V है इसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो अब उस समय जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस बात को केस नंबर 3 से हमेशा याद रख लीजिए। जब भी कोई चार्ज 90 डिग्री का एंगल बना के मूव करेगा किसके किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस समय उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको बीएससी आप फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो सिलेबस है मुझे लाइन बाय लाइन आपको सिलेबस एक के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को बताया जाए, ठीक है, सारी चीजें बताई जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम अगर कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से एप्लीकेशन पे भी आपकी क्लासेस चलेंगी। हमारा एप्लीकेशन क्या है, प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर ऐप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट क्लास मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स इस क्लास का आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वन शॉट रिवीजन। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होता है उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और ये कोर्स आपको 3 मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक बनी रहेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बैच में जुड़े तो यहाँ पे आपको केवल 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना होगा। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैट्स जो भी आपके कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट मात्र वन टाइम पेमेंट 1250 रुपीज के अगर करते हैं तो उसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर इस समय आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जल्दी एनरोल्ड हो जाइए। कोई भी डाउट हो, जुड़ने में दिक्कत आ रही होगी तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लॉरेंस फोर्स के ऊपर। अब देखो लॉरेंस फोर्स लॉ क्या होता है। लॉरेंस फोर्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वहां पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। एक तो आपका मैग्नेटिक फोर्स सॉरी एक आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करने के साथ साथ वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका इसका लॉरेंस फोर्स लॉ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने जिस साइंटिस्ट ने बताया था उन्हीं के नाम पे ये भी लॉ का नाम रखा गया है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है, ये मान लो आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई चार्ज है Q प्लस क्यू चार्ज है जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगे। एक तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और एक आपका मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों काम करेगा, देखो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है उसके ऊपर हमेशा फिक्स है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा होगा और वो जो फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई के बराबर होता है। ठीक, तो ये इतना फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स हमको पता है कि इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगे रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों फोर्स को अगर एक साथ मर्ज कर दे तो इसी को लॉरेंस फोर्स लॉ कहते हैं। तो यह आपका किसका समेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे F वेक्टर इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B, यहाँ पे F E की वैल्यू क्यू E होती है और F M की वैल्यू क्या होती है, क्यू V क्रॉस B होती है। तो क्यू दोनों में से कॉमन ले लिया गया है तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स लॉ बोलते हैं। ठीक,
और दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द plane of v cross depend on the velocity of the charge. The total force of the Lorentz force experienced by the charge q due to both electric and magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण आपका फोर्स काम करेगा, ठीक है। चलिए ये आपका लॉरेंज फोर्स लॉ हो गया। अब बात करते हैं ये आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हमारे पास देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखना, ये प्रूफ आपका बहुत सही है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि दो पैरेलल, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने क्या किया, दो स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, दो स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया। ठीक है, और मान लेते हैं कि इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब दोनों पे करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको पता है कि दोनों पे करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब दोनों आप एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फोर्स हम लोग जानते हैं कि किसी स्ट्रेट वायर के अगर यहाँ पे करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो आपका क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालते हैं, थंब को अपने करंट की डायरेक्शन में रखिए और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन निकल के आएगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो इस वायर के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे पे क्या क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि दो चार्ज अगर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। उसी सेम तरीके से अगर दो वायर पास पास रखे गए हैं, दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। मान लेते हैं कि ये आपका ए बी वायर है, ये आपका सी डी वायर, ये आपका ए बी वायर है, ये आपका सी डी वायर है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इस वायर के कारण, इस वायर के छोटे से लेंथ एलिमेंट, छोटा सा लेंथ एलिमेंट किधर लेते हैं, जिधर आपका करंट का मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे डीएल वेक्टर हमने मान लो कि यहाँ पे ले लिया है, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ का है। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले वायर के कारण कितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग पहले अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर के लिए अगर हम लोग देखें पहले वायर के कारण आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर या ए बी वायर, ए बी वायर। अब देखो ए बी वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो इसको यूज हम लोग किसका यूज करके बता सकते हैं, यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके हम लोग बता सकते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए अगर देखते हैं तो ये आपका, अगर यहाँ पे ये दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपका होता है, ये चीजें पता होंगी। ठीक है, सॉरी या आपका, सॉरी यहाँ पे जो आपका स्ट्रेट वायर के लिए आपको फॉर्मूला रखना है ना, तो सीधे स्ट्रेट वायर के लिए जो मैंने पहले क्लास में प्रूव करवाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर है तो उस समय जो फोर्स लगेगा 2I1 बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये x ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने x ले लिया। आप ये बताओ कि यहाँ पे जो
CD वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर की तरफ काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वायर के कारण इस लेंथ एलिमेंट, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रख दिया। अब उस पॉइंट की तरफ आप इस चारों फिंगर से आप क्या करिए, पॉइंट आउट करिए इस चारों फिंगर की तरफ, जिधर आपका वो लेंथ आपका प्रेजेंट है वहां तक आप पॉइंट आउट करिए। तो यहाँ पे आपका जो फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे किधर की तरफ आ रहा है, इसका फेस किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये के कैप इसका क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किधर होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। देखो आपका पहला वायर ए बी है, पहला वायर ए बी इस दूसरे वायर के छोटे से लेंथ एलिमेंट पे, छोटे से लेंथ एलिमेंट पे कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, अपने पहले हम लोग को जिधर आपका करंट मूव कर रहा है उधर अपने फिंगर्स को रखना है। ठीक है, इधर आपका करंट मूव करना है और इस फोर फिंगर को उधर आपको पॉइंट आउट करना है जिधर आपका वो पॉइंट प्रेजेंट है। तो देखो ये करंट आपका पॉइंट आपका इस साइड प्रेजेंट है और ये आपका किसका डायरेक्शन है, ये थंब किसको दिखा रहा है, ये इस I1 जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इसके कारण ये करंट है, ये आपका पॉइंट है। तो इसका जो फेस, जो पाम का फेस आता है वही आपका किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट बाई 2I1/x के कैप हमने यहाँ पे डायरेक्शन रख दिया। ठीक है, अब देखो बी वेक्टर का फॉर्मूला यहां से पता चल गया। अब हम लोग फोर्स निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन CD, फोर्स ऑन CD वायर ड्यू टू, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन CD वायर ड्यू टू यहाँ पे AB वायर, AB वायर के कारण CD वायर पे कितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग निकाल सकते हैं F इक्वल टू, अब देखो ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू एल बी साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू एल बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू एल बी साइन थीटा ये आपका फॉर्मूला होता है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F क्यू एल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल क्रॉस बी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा लेंथ एलिमेंट लिया है, लेंथ हमारा कितना लिया है, छोटा सा लेंथ है, डीएल लेंथ है। ठीक है, तो ये आपका डीएल वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस आपका किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के साथ क्रॉस हो जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई किसका करना है, यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे आप क्या करना, आई एल बी साइन थीटा करना। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है, एफ इक्वल टू या क्यू एल बी साइन थीटा होता है, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग और क्या लिखते हैं, एफ इक्वल टू यल, यल क्रॉस बी, सॉरी आई यल क्रॉस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, इसको हम लोग फोर्स को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F इक्वल टू आई यल क्रॉस बी वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यल आपका लेंथ जो है डीएल है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हमने रख दिया है और यहाँ पे जो करंट है, दूसरे वायर पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका कितना है, I2 है। तो यहाँ पे अगर दूसरे वायर का देखो, यहाँ पे ये I2DL आपका कहाँ से आया है, ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या होता है, जो आपका करंट फ्लो हो रहा है I2 इंटू DL कर देंगे तो यही आपका पूरा करंट एलिमेंट बन जाएगा, DL वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका करंट एलिमेंट बन गया। अब देखो फोर्स आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, डीएल वेक्टर के, आप यहाँ पे डीएल वेक्टर को यहाँ पे रख दीजिए। डीएल वेक्टर आपका किधर है, निगेटिव जेड एक्सिस में है। देखो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ, जिधर आपका करंट फ्लो करता है उधर ही आपका डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो मतलब डीएल जे कैप हम लोग इसको निगेटिव जे कैप लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी देखो
माइनस को मैं बाहर ही लिख दूं और इसको डीएल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे कैप लिख सकते हैं। क्यों जे कैप लिखा, क्योंकि निगेटिव जे कैप होगा और माइनस को हमने बाहर ले लिया है ना। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव जे कैप इसलिए है क्योंकि जो आपका जो आपका लेंथ एलिमेंट है उसका डायरेक्शन है निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, देखो ना इस डायरेक्शन में है। इधर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में जे कैप होता है यूनिट वेक्टर, अगर निगेटिव वाई एक्सिस होता है तो यहाँ पे निगेटिव जे कैप होता है, तो यहाँ पे डीएल जे कैप लिख सकते हैं। क्रॉस इसका करवा देते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हमने लिखा है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई एक्स इंटू के कैप, ये आपका के कैप भी लिख देते हैं के कैप। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू रख दी। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे I1 I2 2I1 I2 बाई यहाँ पे x, यहाँ पे 2I1 I2 बाई x हो गया, और यहाँ पे हम लोग किसका क्रॉस करवा देंगे, माइनस जे कैप, सॉरी यहाँ पे माइनस आपका पहले बाहर ही लिख लेंगे। अभी देखो ये स्टेप आपका पूरा कैसे आया है सारा कुछ समझाऊंगा। जे क्रॉस के को हमने क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आ गया, अब इस माइनस को यहाँ पे लेके चल जाते हैं, तब I1 I2 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे जे क्रॉस के, क्यों हम लोग क्या लिखते हैं, अगर दो वेक्टर का जे क्रॉस के कर रहे हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है, आई कैप मिलता है, तो यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। और आई कैप में निगेटिव बाहर है तो इसको अंदर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे 4 पाई 2I1 I2 बाई एक्स, और यहाँ पे निगेटिव आई, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो आपका दो स्ट्रेट वायर के कारण, पहले वायर के कारण दूसरे वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर काम करेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ काम करेगा। कैसे, इसको राइट हैंड पाम रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर की तरफ है, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ था, मतलब जेड एक्सिस की तरफ था। तो अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएं, इसमें वायर की तरफ क्या करना है, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, हमको मैग्नेटिक फोर्स का अगर डायरेक्शन बताना है तो पाम रूल कैसे यूज करना है, इस 4 फिंगर को उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, देखो यहाँ पे लिखा है। तो ये अगर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ हमने 4 फिंगर को रख दिया। अब देखो जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है उधर आप यहाँ पे अपने थंब को ले जाएंगे, करंट आपका डाउनवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा है निगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आप बताओ कि यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रहा है, जो फेस आ रहा है हैंड का, वो किधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये आपका इस साइड तो पॉइंट आउट कर रहा है। और यहां से अगर मैं इधर एक्स एक्सिस मार रहा हूं तो अगर इधर जाऊंगा तो ये क्या आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस तो आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ काम करेगा। और जब यहाँ पे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर दो वायर में सेम तरीके से करंट फ्लो कर रहे हैं, ये दोनों वायर है, दोनों सेम तरीके से करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एट्रैक्शन लगेगा, इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन लगेगा, मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा वो इस वायर को यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे सेकेंड केस है, अगर एक वायर में ऊपर एक वायर में नीचे करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ये अगर किसी दो वायर के बीच में अगर मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को पूछा जाए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई एक्स के फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज के क्लास में, हमने अच्छे से सारी चीजें देख ली। अब देखते हैं कि इससे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि आप डिफाइन करिए, डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू
define magnetic force due to of magnetic force on moving charge मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है ये सारा समझाइए। तो यहाँ पे आप जो मैंने पहला हेडिंग मैंने जो लिखवाया है वहां से आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देगा, डिफाइन लॉरेंज फोर्स लॉ, डिफाइन लॉरेंज फोर्स लॉ, डिफाइन लॉरेंज फोर्स लॉ, फोर्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे लॉरेंज फोर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ये शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर देखो लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है तो डिफाइन लॉरेंज फोर्स लॉ और पूछ देगा डिफाइन लॉरेंज फोर्स लॉ, फोर्स लॉ, फोर्स लॉ एंड ऑल्सो प्रूफ the force between the magnetic force between two current carrying straight wire, ठीक है। दो स्ट्रेट वायर के बीच में कैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ पे प्रूव करके इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका आज के इस लेक्चर में। तो हमने क्वेश्चन देख लिया, ये आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे पहले पूछ देगा कि द लॉरेंज फोर्स आर इज द लॉरेंज फोर्स लॉ डैश दे देगा। पहला दे देगा क्वेश्चन आपसे कि F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B दे देगा, ठीक है। F इक्वल टू जो मैग्नेटिक फोर्स आपका फोर्स दे देगा, यहाँ पे फोर्स आपका किसने के बराबर हो जाएगा, Q इंटू E के बराबर हो जाएगा। 3 है फोर्स आपका क्या है यहाँ पे E और प्लस V क्रॉस B के बराबर दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल फोर्थ आपको फोर्स दे देगा, यहाँ पे MA दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको यहाँ पे चारों आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा लॉरेंज फोर्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इससे बन सकते हैं। या दे देगा कि यहाँ पे दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के कारण आपका कितना करंट होता है। तो यहाँ पे आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई x, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसी 4 ऑप्शन में आपको पूछ देगा कि यहाँ पे द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ये आपका लिखा रहेगा और डैश दे देगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन दे देगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से एमसीक्यू और रिटन क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यही था आज के इस लेक्चर में। और लास्ट में जल्दी जल्दी आप लोग बैचेज में ज्वाइन हो जाइए। आपको क्या करना है, बस आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कोई भी डाउट हो कोर्स लेने में तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ या नोट्स फ्री में चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था बच्चों आज के इस लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।